नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ग्लाइडिंग की ऊंचाइयों की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उड़ान भरने की तकनीक पर नहीं। आज हम उस सोच, उस मानसिकता की परतों को खोलेंगे जो एक अच्छे पायलट को एक महान और सबसे जरूरी एक सुरक्षित पायलट बनाती है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ठोस सोर्स मटेरियल है। हाँ, ये नेशनल एरोस्पोर्ट्स कमीशन फॉर ग्लाइडिंग और एरो क्लब ऑफ इंडिया के लिए सुशील बाजपेयी और अनिल वासन द्वारा तैयार किया गया गाइडेंस मटेरियल है। और ये सिर्फ कोई लेख नहीं है, ये डीजीसीए के नियमों के तहत बनाए, मतलब इंस्ट्रक्टर्स और एग्जामिनर्स को ट्रेन करने के लिए। बिल्कुल। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी टूल किट है और ग्लाइडिंग में तो ये और भी ज्यादा मायने रखता है ना। हाँ, क्योंकि आपके पास इंजन की ताकत का सहारा नहीं होता है। सही कहा। यहाँ पायलट का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा इंजन। तो आज की हमारी बातचीत इसी पर है कि इंस्ट्रक्टर्स कैसे एक प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर बना सकते हैं। मतलब समस्या होने पर रिएक्ट करने के बजाय उसे होने से पहले ही रोकने की सोच। एग्जैक्टली। और ये सोच जमीन से ही शुरू होती है। चलिए, लॉन्च से भी पहले की एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी घटना जो होते होते रह गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक सिखा गई। हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक रूटीन प्री फ्लाइट चेक के दौरान एक इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट देखते हैं कि ग्लाइडर का एलिवेटर कंट्रोल रॉड उसके कंट्रोल आर्म से जुड़ा तो है, पर उसमें नट बोल्ट है ही नहीं। सोचिए जरा। और हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले ही उसका एनुअल इंस्पेक्शन साइन ऑफ हुआ था। अब आप कल्पना कीजिए कि एक विंच लॉन्च के दौरान जब ग्लाइडर इतनी तेजी से ऊपर उठता है तब क्या होता। ये विनाशकारी हो सकता था। बिल्कुल। और इस एक घटना में वो 3 बातें सामने आ गईं जो अक्सर हादसों की जड़ में मिलती हैं। अच्छा, कौन सी? पहली, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी की कमी। इंस्पेक्शन से लेकर प्री फ्लाइट तक कई लोग शामिल थे, पर किसी ने फाइनल जिम्मेदारी नहीं ली। सबने सोचा कि दूसरे ने देख लिया होगा। बिल्कुल। और यही है तीसरा पॉइंट, कंप्लेसेंसी या अति आत्मविश्वास। और दूसरा पॉइंट था चेकलिस्ट का गलत इस्तेमाल, चेकलिस्ट मिसयूज। शायद काम पूरा होने से पहले ही चेकलिस्ट पर टिक लगा दिया गया। हाँ, शायद। ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना सकती थीं। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारा लक्ष्य दुर्घटना की रोकथाम है, प्रतिक्रिया नहीं। बिल्कुल। तो इस रोकथाम के लिए एक फॉर्मल सिस्टम के सिद्धांत क्या हैं? चलिए अब इसकी परतें खोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं जो किसी भी पायलट के दिमाग में हमेशा चलने चाहिए। पहला, अनावश्यक जोखिम स्वीकार न करें। मतलब हर उड़ान में थोड़ा जोखिम तो होता है, लेकिन क्या वो जरूरी है? सही। जैसे एक बिल्कुल नए ग्लाइडर को पहली बार तूफानी पहाड़ी मौसम में उड़ाना, ये एक अनावश्यक जोखिम है। सही बात है। ये अपनी काबिलियत दिखाने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का वक्त है। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा, सही स्तर पर जोखिम भरे निर्णय लें। मतलब ग्लाइडर के कॉकपिट में पायलट ही अंतिम अथॉरिटी है। किसी बाहरी दबाव में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, जोखिम तब स्वीकार करें जब फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हों। जैसे एक नया मैनुअर सिखाने के लिए खराब मौसम के बजाय एक साफ दिन चुनना। यहाँ फायदा मतलब सीखना तो वही है, लेकिन जोखिम बहुत कम हो जाता है। और चौथा, जो शायद सबसे अहम है, कि योजना के हर स्तर में जोखिम प्रबंधन को शामिल करें। सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाद में जोड़ दें। ये प्री फ्लाइट प्लानिंग से लेकर लैंडिंग के बाद तक हर कदम का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर एक इंस्ट्रक्टर इन्हें अपनी रोज की ट्रेनिंग में अमल में कैसे लाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप प्रोसेस है। आइडेंटिफाई, असेस, मिटिगेट। यानी खतरे को पहचानें, जोखिम का आकलन करें और उसे कम करें। हाँ, एक आसान उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा कि टोरोप थोड़ी घिसी हुई लग रही है। ये हुआ आइडेंटिफिकेशन, पहचान। फिर आपने आकलन किया कि अगर ये कम ऊंचाई पर टूट गई तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। ये हुआ असेसमेंट। और फिर आपने लॉन्च से पहले उसे बदल दिया। वो हो गया मिटिगेशन, आपने जोखिम को कम कर दिया। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन दिमागी टूल्स हैं। जैसे पहला है PAVE लेंस। हाँ, PAVE प्री फ्लाइट एनालिसिस के लिए एक चेकलिस्ट की तरह है जो जोखिम को 4 कैटेगरीज में बांटता है। P है पायलट के लिए। PAV यानी पायलट, एयरक्राफ्ट, और बाकी 2 क्या थे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग पहले 2 पर तो ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन असली गलतियां शायद बाकी 2 में होती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। V है एनवायरनमेंट यानी माहौल,
और ई है एक्सटर्नल प्रेशर्स यानी बाहरी दबाव। ये शायद सबसे अनदेखा लेकिन सबसे खतरनाक है। तो पी से शुरू करते हैं, पायलट। क्या पायलट उड़ान के लिए तैयार है? इसके लिए एक और टूल है, IMSA चेकलिस्ट। इलनेस, मेडिकेशन, स्ट्रेस, अल्कोहल, फटीग, इमोशन। क्या आप शारीरिक और मानसिक रूप से 100% फिट है? और ए है एयरक्राफ्ट के लिए। क्या ग्लाइडर इस उड़ान के लिए सही है? और यहाँ हम वापस उसी नट बोल्ट वाली कहानी पर आ जाते हैं। हाँ, वो ए में एक बड़ी चूक थी। लेकिन उससे भी बड़ी चूक पी यानी पायलट में थी, जहां कॉम्प्लेसेंसी ने जिम्मेदारी पर पर्दा डाल दिया था। एकदम सही कनेक्शन। फिर आता है वी, एनवायरनमेंट। मौसम कैसा है, हवा की दिशा, आसपास लैंड करने के लिए सुरक्षित खेत है या नहीं। और आखिर में ई, एक्सटर्नल प्रेशर्स, कहीं पहुंचने की जिद, जिसे गेट देयर आइटिस कहते हैं। हाँ, या किसी को इम्प्रेस करना है। ये वो अदृश्य दुश्मन है जो अच्छे अच्छे पायलटों से गलती करवा देते हैं। लेकिन ये पीएवी एनालिसिस भी काफी हद तक सब्जेक्टिव लग सकता है ना। एक पायलट को जो ठीक लग रहा है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो। हाँ, इसीलिए जोखिम को ऑब्जेक्टिवली यानी वस्तुनिष्ठ रूप से मापने का भी एक तरीका है। अच्छा। उसके लिए रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स काम आता है। ये टूल पायलट की फीलिंग या गट इंस्टिंक्ट को एक ठोस देखने लायक चीज में बदल देता है। कैसे? आप किसी भी खतरे की संभावना मतलब लाइक्लीहुड और उसकी गंभीरता मतलब सिवियरिटी को एक चार्ट पर देखते हैं। मान लीजिए एक क्रॉस कंट्री फ्लाइट के दौरान तूफान आने की आशंका है। ठीक है। मैट्रिक्स पर हम देखेंगे कि इसकी संभावना ओकेजनल यानी कभी-कभी हो सकती है, लेकिन एक ग्लाइडर के लिए इसकी गंभीरता कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी होगी। तो जब आप इन दोनों को मैट्रिक्स पर मिलाते हैं तो रिस्क हाई यानी रेड जोन में आता है। अब बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। फैसला साफ है, या तो उड़ान में देरी करें या रास्ता बदलें या फिर उसे रद्द कर दें। तो ये सब तो जमीन पर तैयारी की बात हुई, जहां हमारे पास सोचने का समय होता है। लेकिन असली परीक्षा तो हवा में होती है, जहां हर फैसला सेकंडों में लेना पड़ता है। बिल्कुल, जब मौसम लगातार बदल रहा होता है। उस वक्त ये सारे प्लान और मैट्रिक्स कैसे काम आते हैं? यहीं पर सिंगल पायलट रिसोर्स मैनेजमेंट यानी SRM काम आता है। SRM ये एक कला और विज्ञान है जो सिखाता है कि एक अकेला पायलट अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करे। अंदर और बाहर के सभी संसाधन? हाँ, अंदर जैसे GPS या फ्लाइट कंप्यूटर, और बाहर जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल या जमीन पर मौजूद आपकी टीम। और इसका लक्ष्य है रियल टाइम में सिचुएशनल अवेयरनेस बनाए रखना, मतलब हर पल ये जानना कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है और आपके पास क्या विकल्प हैं। बिल्कुल। इसके लिए कोई आसान या प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, 5P चेक। ये एक तरह का इन फ्लाइट कंपास है। ये एक मेंटल चेक है जिसे उड़ान के अहम मोड़ों पर बार बार किया जाता है, जैसे लॉन्च से ठीक पहले या फाइनल अप्रोच से पहले। बिल्कुल। और ये 5P हैं: द प्लान, द प्लेन, द पायलट, द पैसेंजर्स और द प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो पहला पी, द प्लान, एक ग्लाइडिंग के उदाहरण से समझते हैं। मतलब हुआ कि क्या मेरा ओरिजिनल प्लान अभी भी ठीक है, क्या मेरी एनर्जी स्टेट यानी ऊंचाई प्लान के मुताबिक है। बिल्कुल, क्या मौसम बदला है। फिर है द प्लेन, ग्लाइडर कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है। तीसरा द पायलट, क्या मुझे थकान या डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये खुद से ईमानदारी से पूछना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और चौथा पी, द पैसेंजर्स, ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कि मेरा स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहा है, क्या वो डरा हुआ है या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो रहा है। एग्जैक्टली, उसकी मानसिक स्थिति को समझना भी पायलट की जिम्मेदारी है। और आखिर में द प्रोग्रामिंग, क्या मेरा GPS या फ्लाइट कंप्यूटर अगले टास्क के लिए सेट है, जैसे अगले टर्न पॉइंट पर नेविगेट करना या किसी सुरक्षित लैंडिंग फील्ड तक फाइनल ग्लाइड कैलकुलेट करना। ये 5P चेक आपको रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में रखता है। आप हालात के पीछे नहीं बल्कि उनसे एक कदम आगे चलते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा जोखिम ग्लाइडर या मौसम नहीं बल्कि खुद पायलट होता है। ये सिचुएशनल अवेयरनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें रुकावट किन चीजों से आती हैं? 3 बड़ी बाधाएं हैं। पहली है थकान, फटीग। ये चुपके से आती है और आपकी सतर्कता और प्रदर्शन को कम कर देती है। और पता भी नहीं चलता। हाँ।
दूसरी है तनाव और काम का बोझ, स्ट्रेस एंड वर्कलोड। इससे पायलट एक ही चीज पर अटक जाता है, जिसे फिक्सेशन कहते हैं, और वो बड़ी तस्वीर नहीं देख पाता। और तीसरी, जिसके बारे में हमने शुरू में भी बात की, कंप्लेसेंसी, अति आत्मविश्वास। ये अनुभवी लोगों का दुश्मन है। इंस्ट्रक्टर्स के लिए यह एक बड़ा जोखिम है, जो बार बार वही रूट या वही मैनुअर सिखाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसमें क्या नया है। सही कहा। और इन बाधाओं के साथ साथ कुछ खतरनाक रवैये, मतलब हैजर्डस एटीट्यूड्स भी होते हैं, जैसे मुझे मत बताओ या ये मेरे साथ नहीं होगा। बिल्कुल। एंटी अथॉरिटी और इनवल्नरेबिलिटी, ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है। कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता क्योंकि उसे लगता है एक्सीडेंट तो दूसरों का होता है। हाँ, सही उदाहरण है। सोर्स हमें इन 5 खतरनाक रवैयों और उनके तोड़, मतलब एंटीडोट के बारे में बताता है। जैसे माचो, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, का तोड़ है जोखिम उठाना मूर्खता है। या इम्पल्सिविटी, मतलब जल्दी करो। उसका तोड़ है इतनी जल्दी नहीं, पहले सोचो। इन विचारों को अपने दिमाग में पहचानना और उन्हें सही सोच से काटना एसआरएम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और जब ये सारी चीजें, थकान, तनाव और खतरनाक रवैये एक साथ मिलते हैं तो वो पुअर जजमेंट चेन, यानी गलत फैसलों की एक जंजीर बनाते हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि हादसे एक धमाके के साथ शुरू नहीं होते, बल्कि एक फुसफुसाहट से। हाँ, कोई भी हादसा अक्सर एक बड़ी गलती का नतीजा नहीं होता। ये छोटी छोटी गलत फैसलों की एक पूरी चेन होती है। सोर्स में एक केस स्टडी है, एक 100 घंटे के पायलट की, जो खराब मौसम में क्रॉस कंट्री फ्लाइट पर जाता है। हाँ, और एक खतरनाक ऑफ फील्ड लैंडिंग करनी पड़ती है। उसकी गलतियों की चेन देखें। पहली कड़ी, उसने उड़ान से पहले मौसम की अपडेटेड ब्रीफिंग नहीं ली। पहली गलती। दूसरी कड़ी, उसने ग्लाइडर के वजन के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बजाय अंदाजे से काम चलाया। तीसरी कड़ी, उसे घर पहुंचने की जिद थी, गेट देयर आइटिस। तो उसने थकान के बावजूद देर से उड़ान भरी। हाँ, और चौथी कड़ी, उसने कमजोर लिफ्ट का बहुत देर तक पीछा किया, जिससे वो बहुत नीचे आ गया और किसी सुरक्षित एयरफील्ड से भी दूर हो गया। इस चेन की हर कड़ी अपने आप में एक छोटी गलती थी, लेकिन जब ये कड़ियां जुड़ती हैं तो वो एक ऐसी जंजीर बनाती हैं जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। अगर इस चेन की एक भी कड़ी, जैसे कि पास के सुरक्षित एयरफील्ड पर एक एहतियाती लैंडिंग, तोड़ दी जाती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो चेन को बनने से रोकना या उसे तोड़ना ही कुंजी है। बिल्कुल। तो एक इंस्ट्रक्टर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी हर क्लास में कैसे शामिल कर सकता है? ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? इसके लिए सिस्टम सेफ्टी ट्रेनिंग के 3 चरण बताए गए हैं। पहला है फेज 1, मास्टर द एयरक्राफ्ट। ये तो जाहिर है। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट को ग्लाइडर उड़ाने की बेसिक स्किल्स में माहिर बनाना जरूरी है। जब तक वो ग्लाइडर को आत्मविश्वास से नहीं उड़ा सकता, तब तक वो रिस्क मैनेजमेंट जैसी ऊंचे स्तर की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। और दूसरा चरण है फेज 2, इंट्रोड्यूस हैजर्ड्स एंड रिस्क्स। हाँ, इसमें ग्राउंड ब्रीफिंग के दौरान व्हाट इफ, यानी अगर ऐसा हुआ तो क्या वाले सिनेरियो पर चर्चा की जाती है। जैसे एक छोटी फील्ड में लैंडिंग करनी हो तो तेज हवा या गीले रनवे के क्या खतरे हो सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट को खतरों के बारे में सोचना सिखाया जाता है। यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इमेजिनेशन को ट्रेन करना कि क्या क्या गलत हो सकता है। और तीसरा चरण वो है फेज 3, यूज रियलिस्टिक सिनेरियोज। इसमें ऐसी सिचुएशंस बनाई जाती हैं जहां स्टूडेंट को अपनी फ्लाइंग स्किल और निर्णय लेने की क्षमता दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा, कोई उदाहरण? सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक क्रॉस कंट्री फ्लाइट के दौरान इंस्ट्रक्टर बीमार होने का नाटक कर सकता है। वाह, ये तो स्टूडेंट के लिए एक जबरदस्त परीक्षा होगी। बिल्कुल। अब सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट पर है। उसे एक अनजान एयरपोर्ट पर तेज हवाओं के बीच एक डाइवर्जन प्लान करना है। उसे बीमार पैसेंजर, मतलब इंस्ट्रक्टर को मैनेज करना है, नेविगेट करना है, कम्युनिकेट करना है और एक मुश्किल लैंडिंग को अंजाम देना है। और ये सब करते हुए ग्लाइडर भी उड़ाना है? हाँ, ऐसे हालात ही असली सीखने का मौका देते हैं, जब थ्योरी असलियत में बदल जाती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि ग्लाइडिंग में सुरक्षा सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव माइंडसेट है। ये जमीन पर लॉन्च से पहले PAVE एनालिसिस से शुरू होती है। और 5P चेक जैसे टूल्स और ह्यूमन फैक्टर्स की गहरी समझ के साथ उड़ान के हर पल में जारी रहती है। अंत में एक अच्छा इंस्ट्रक्टर सिर्फ ये नहीं सिखाता कि कैसे उड़ना है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। लक्ष्य है सोचने वाले, सुरक्षित और जिम्मेदार पायलट तैयार करना, जो न सिर्फ नियमों को जानते हैं, बल्कि उनके पीछे की वजह को भी समझते हैं।
आज की बातचीत के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगली बार जब आप किसी भी तरह का जोखिम लें, चाहे वो हवा में हो या जमीन पर, क्या आप अपनी पुअर जजमेंट चेन की कड़ियों को पहचान सकते हैं? और क्या कोई ऐसी एक कड़ी है जिसे आप आसानी से तोड़कर एक बेहतर और सुरक्षित नतीजा पा सकते हैं?